औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं थल ऑनलाइन न्यूज़ और इसके साथ मैं हूं नादिर बलोच। और आज के इस हमारे खसूसी प्रोग्राम में हमारे मेहमान खसूसी हैं जनाब ज़ाकिर अहल-बैत मोहतरम हसन रजा भट्टी साहब। और ये मौला के अच्छे मदाफ़ा हैं और ये आज के हमारे प्रोग्राम में तमाम अहबाब को नात मकबूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाएंगे। और प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करने से पहले मैं एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ कि एक दफा का जिक्र है कि एक मुल्क में एक बादशाह रहता था और वो अपनी उम्र के आखिरी हिस्से में बहुत ज्यादा बीमार हो गया। तो बादशाह ने अपनी हुकूमत में यानी कि अपनी अवाम में अपने उस मुल्क में एक ऐलान करवा दिया कि मैं अपनी बादशाही उस शख्स को दूंगा जो एक रात के लिए मेरी कब्र में यानी कि रहे, एक रात मेरी कब्र में गुजार सके। तो उसके ऐलान होने के बाद उस मुल्क में एक सन्नाटा सा छा गया, कोई भी आगे शख्स नहीं आ रहा था। तो एक उसी शहर में एक कुम्हार रहता था, तो उसकी बहुत ही सारी जिंदगी अपना गुर्बत में गुजरी और खामोशी में गुजरी, कोई काम काज ना था उसमें, तो परेशानी में उसकी जिंदगी। उसने सोचा चलो एक रात की बात है तो मैं बादशाह की कब्र में एक रात गुजार लेता हूँ, मेरे पास एक ही गधा है, इसी का हिसाब क्या हिसाब दूंगा, मैं कहूंगा मेरे पास कुछ था ही नहीं। तो जनाब वो एक रात के लिए आ गया और सारी अवाम भी इकट्ठी हो गई। उसने एक रात के लिए कहा, कुमार ने कहा मैं आपकी कब्र में सोता हूँ। तो वादे के मुताबिक उसको कब्र में उतारा गया और रात के लिए सुला दिया गया, हर कोई अपने घरों को चला गया। जब रात हुई तो उसके हिसाब के लिए फरिश्ते आ गए। तो फरिश्तों ने पूछा भाई ए कुमार अपना हिसाब दो। तो कुमार कहता है कि मेरे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका मैं हिसाब दूं। तो फरिश्ते जाने लगे और जाते हुए एक फरिश्ते ने कहा रुको, फिर वो वापस आ गए। उन्होंने कहा कि भाई याद करो एक दिन जिस दिन आपका गधा भूखा था और आपने इसको खाना क्यों नहीं खिलाया। तो उसने कहा मेरे पास था ही कुछ नहीं, मैंने क्यों नहीं इसलिए मैं नहीं खिला सका। तो फरिश्ते ने दूसरे फरिश्तों को कहा कि इसको 100 कोड़े मारे जाएं। तो उसको 100 कोड़े मार दिए गए। फिर उन्होंने पूछा कि फलां दिन आपने गधा के ऊपर ज्यादा वजन डाला था, ये आपकी गलती है, इस बात पे भी उसको 100 कोड़े मारे जाएं। तो ऐसे करते करते सारी रात एक गधा की वजह से कुम्हार को सारी रात कोड़े खाने पड़े। और सुबह जब हुई तो बहुत सारी अवाम इलाका मकीन उसकी कब्र के बाहर फूल लेके खड़े थे कि हमारा अब बादशाह निकलेगा और उसको फूल और महिलाएं बनाई जाएंगी। जैसे ही वो कब्र से निकला और भाग पड़ा, तो भागा तो अवाम ने पूछा भाई भागते क्यों, अपनी बादशाही संभालो, इस पे आके हुकूमत करो। तो उसने कहा भाई मुझसे एक रात में एक गधा का हिसाब नहीं दिया गया, तो मैं अपनी इतनी मुमलिकत की इतनी बड़ी हुकूमत का मैं कैसे हिसाब दे सकूंगा। तो मेरे कहानी का यही है कि हम जो मुसलमान हैं, हम जो पैसा कमा रहे हैं, ये हमारा पैसा कहाँ से आ रहा है? क्या हम हक के रास्ते पे चल के ये पैसा कमा रहे हैं? क्या हम ठीक तरीके से इस्लाम में रह के और ठीक तरीके से मुनासिब तरीके से ये पैसा अपना बना रहे हैं और इस पैसे का हम सही इस्तेमाल कर रहे हैं और इस पैसे से हम गरीबों और मुस्तहिक लोगों का क्या ख्याल रख रहे हैं? अगर रख रहे हैं या नहीं रख रहे, इसका फैसला आपने अपने दिल में ही करना है। तो अब मैं दावत देता हूँ इस प्रोग्राम में हसन भाई को कि वो आके आप लोगों को एक नात मकबूल सुनाए। जी हसन भाई। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। नाज़रीन, मैं आपको एक रसूल पाक की पाकीज़ा नात सुनाना चाहता हूँ। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। काश मैं दौर मोहम्मद में उठाया जाता, काश मैं दौर मोहम्मद में उठाया जाता, काश मैं दौर मोहम्मद में उठाया जाता, में उठाया जाता,
با خدا قدم میں سرکار کے پایا جاتا، با خدا قدم میں سرکار کے پایا جاتا، ساتھ سرکار کے غزوات میں شامل ہوتا، ساتھ سرکار کے غزوات میں شامل ہوتا، ان کی نصرت میں لہو میرا بہایا جاتا، ان کی نصرت میں لہو میرا بہایا جاتا، خاک ہو جاتا میں سرکار کے قدموں کے تلے، خاک ہو جاتا میں سرکار کے قدموں کے تلے، خاک کو خاک مدینہ میں ملایا جاتا، خاک کو خاک مدینہ میں ملایا جاتا، ریت کے زر میں اللہ بدل دیتا مجھے، ریت کے زر میں اللہ بدل دیتا مجھے، مجھ کو بس راہ محمد میں بچھایا جاتا، مجھ کو بس راہ محمد میں بچھایا جاتا، ہوتا اس دور کا قصہ کوئی نور و فرحان، ہوتا اس دور کا قصہ کوئی نور و فرحان، آج کے دور میں بچوں کو پڑھایا جاتا، آج کے دور میں بچوں کو پڑھایا جاتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اور یہ تھے جناب محترم حسن جوادی صاحب، اور جو بھی لوگ ہمارے پروگرام میں شرکت کرنا چاہتے ہیں اور اپنی آواز دنیا بھر میں دکھانا چاہتے ہیں، وہ نیچے دیے گئے نمبرز پہ ہم سے رابطہ کریں یا اپنی ویڈیوز ہمیں واٹس ایپ کریں۔ اور پروگرام کے لاسٹ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اگر ہم صاحب استطاعت ہیں اور ہمارے پاس پیسہ ہے تو ہمیں اپنے پیسے سے غریبوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور اس نیک ماہ میں جو بھی لوگ اپنی نعت وغیرہ جو بھی آ کے پڑھنا چاہتے ہیں وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں، اللہ حافظ۔